मैं वही शिखा के साथ हॉल में बैठकर बात कर रहा हूं कि तभी मेरे फोन की रिंगटोन बजती है। मैं अपने फोन की रिंगटोन सुनकर अपनी पैंट की जेब से अपना फोन निकालकर देखता हूं। मैं हैरान हूं क्योंकि मेरे फोन पर कुश का फोन आया है। मैं फोन उठाकर कुश से बात करता हूं। उसने मुझे मिलने के लिए गांव से बाहर किसी पुरानी हवेली में बुलाया है। मैं फोन रखता हूं और शिखा को इस बारे में बताकर वहां से निकलता हूं। मेरे लिए ये बात किसी ना किसी को बतानी जरूरी है, ताकि मुसीबत के समय मेरे अपने मेरे साथ हो। कुछ समय बाद मैं गांव के बाहर पुरानी हवेली में पहुंचता हूं। कुश वहां पहले से ही मौजूद है। कहो, क्यों बुलाया? मैंने हैरान होकर पूछा। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है भैया, कुश ने समझाते हुए कहा। हाँ बोलो, मैंने समझाते हुए कहा। मैं उस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूँ जिसमें मेरा भाई फंस चुका है, कुश ने समझाते हुए कहा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, मैंने हैरान होकर पूछा। मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूँ। माना कि लव बीमार है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे उसकी गलती की सजा ना मिले, कुश ने शब्दों पर जोर देकर कहा। लव बीमार है? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, दिमागी समस्या है। दिमाग पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, कुश ने समझाते हुए कहा। यह सुनकर मैं हैरान हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लव पर दया भी आ रही है। तुम्हें हमसे क्या चाहिए? मैंने हैरान होकर पूछा। मुझे आप लोगों के साथ मिलकर अपने पिता के खिलाफ लड़ना है, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि वो गलत है, कुश ने शब्दों पर जोर देकर कहा। मैं खुश हूं ये देखकर कि तुम गलत होने पर अपने पिता का साथ नहीं दे रहे, पर तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी उम्र भी कम है, मैंने समझाते हुए कहा। उम्र तो आपकी भी कम है, कुश ने हैरानी से कहा। देखो कुश, मुझ में और तुम में फर्क है। मेरे लिए ये मेरा काम है, और तुम्हारे लिए सिर्फ किसी को समझाने का एक तरीका, मैंने समझाते हुए कहा। नहीं भैया, मैं इस गांव के लिए दिल से कूच करना चाहता हूँ, कुश ने शब्दों पर जोर देकर कहा। मैं कुश की बातें सुनकर हैरान हूँ, क्योंकि वो उसी माहौल में पला बड़ा है जिसमें पर फिर भी वो उससे इतना अलग है। ठीक है, तुम शाम को आकाश के घर पर आना, हम वही बात करेंगे, मैंने समझाते हुए कहा। ठीक है भैया, अभी मैं चलता हूँ, कुश ने हल्का मुस्कुराकर कहा और वहां से चला गया। मैं कुश को एक मौका देना चाहता था, क्योंकि वो जवान है और इस गांव के लिए काफी कुछ कर सकता है। कुछ देर बाद मैं आकाश के घर पहुंचता हूं। आकाश और दीपू हॉल में बैठे हैं। मैं उनके पास वही सोफे पर बैठता हूं। क्या कहा कुश ने? आकाश ने हैरान होकर पूछा। तुम्हें कैसे पता कि मैंने हैरान होकर पूछा। शिखा ने बताया, आकाश ने समझाते हुए कहा। कुश हमारे साथ जुड़ना चाहता है, ताकि वो भी इस गांव के लिए कुछ कर सके, मैंने समझाते हुए कहा। ये तो अच्छी बात है, दीपू ने मुस्कुराकर कहा। कुश ने ऐसा कहा? आकाश ने हैरान होकर पूछा। मैं और दीपू आकाश की बात सुनकर हैरान होते हैं। आकाश कुश को हमसे ज्यादा समय से जानता है, इसलिए इस समय सही फैसला वही ले सकता है। मैं आकाश से कुश के बारे में पूछने ही वाला था कि तभी हमें दरवाजे के पास से आवाज आई। क्या कहा कुश ने? यह सुनकर हम तीनों ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के पास ईशिता खड़ी है। वो भी हमारी बातें सुनकर हैरान है। ईशिता को देखते ही मुझे याद आता है कि मुझे ईशिता से बात करनी है। ईशिता अंदर आकर सोफे पर बैठती है। क्या हुआ, कोई समस्या है? ईशिता ने हैरान होकर पूछा।
समस्या नहीं है, बस कुश की वजह से हैरान है, आकाश ने समझाते हुए कहा। क्यों? ईशिता ने हैरान होकर कहा। कुश हमारे साथ मिलकर अपने पिता के खिलाफ लड़ना चाहता है, मैंने समझाते हुए कहा। यह सुनकर ईशिता भी हैरान होती है। मैं अपनी हैरानी का कारण तो समझ रहा था, पर ईशिता और आकाश की नहीं। तुम हैरान क्यों हो? कुश अच्छा लड़का नहीं है, दीपू ने ईशिता की तरफ देखकर हैरानी से कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, बस उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, शायद इसलिए भी क्योंकि वो सरपंच का बेटा है, ईशिता ने समझाते हुए कहा। उसने कोई गलत काम किया है? मैंने हैरान होकर पूछा। कह नहीं सकते, ईशिता ने समझाते हुए कहा। और हम इस बारे में जानते भी नहीं है, आकाश ने समझाते हुए कहा। मैं नहीं चाहता कि हम बिना विश्वास के किसी को भी अपने साथ शामिल करें, इसलिए उसे साफ इनकार करना ही बेहतर है, मैंने समझाते हुए कहा। हम उसका टेस्ट भी तो ले सकते हैं, दीपू ने शब्दों पर जोर देकर कहा। यह सुनकर हम तीनों ने दीपू की तरफ हैरानी से देखा। उसकी बात में दम है। हम ऐसा कर सकते हैं, मैंने मुस्कुराकर कहा। तो ठीक है, हम सब मिलकर ये काम करेंगे, दीपू ने मुस्कुराकर कहा। हम सब खुश हैं क्योंकि हमें हमारी समस्या का समाधान मिल गया। पर मेरी समस्या अभी बाकी है, मैं ईशिता से बात करना चाहता हूँ। पर ईशिता मुझे इग्नोर कर रही है और मेरी तरफ ढंग से देख भी नहीं रही। मैं उसके ऐसे व्यवहार का कारण नहीं समझ पा रहा। मैं आप लोगों का साथ नहीं दे पाऊंगी, ईशिता ने समझाते हुए कहा। क्यों? आकाश ने हैरान होकर पूछा। मुझे नौकरी मिली है, उसी सिलसिले में थोड़ा काम है, ईशिता ने हल्का मुस्कुराकर कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दीपू ने मुस्कुराकर कहा। थैंक्स, ईशिता ने मुस्कुराते हुए कहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस ईशिता, आकाश ने मुस्कुराकर कहा। इस बार भी ईशिता ने हल्का मुस्कुराकर थैंक्स कहा। मैं ईशिता की तरफ देख रहा हूं कि तभी दीपू ने हैरान होकर मुझसे कहा। यूवी, तुम कुछ नहीं कहोगे? मैंने ईशिता की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराते हुए कहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स, ईशिता ने हल्का मुस्कुराकर कहा। ईशिता, तुम मुझसे मिलने आई थी? मैंने हैरानी से ईशिता की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, वो मुझे बात करनी थी, ईशिता ने समझाते हुए कहा। हाँ तो कहो, क्या बात करनी थी? मैंने समझाते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं, फिर कभी, मुझे कहीं जाना है तो मैं चलती हूँ, ईशिता ने टालते हुए कहा। मैं ईशिता का व्यवहार समझ नहीं पा रहा हूँ। वो दीपू के आने के बाद से ही काफी बदल चुकी है। ईशिता आकाश और दीपू के कहने पर भी नहीं रुकती क्योंकि उसे मुझसे दूर भागने की जल्दी है। मैं उसका मुझसे दूर भागने का कारण तो नहीं जानता, पर इतना जरूर समझ चुका हूँ कि वो मुझसे भाग रही है। शाम के समय मैं आकाश के साथ गांव वालों से मिलने निकला हूँ। आकाश बहुत ही समझदारी से गांव वालों की बातें सुन रहा है और उनकी समस्याओं को समझ रहा है। तुम इन गांव वालों को काफी अच्छे से समझते हो, है ना? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। अफकोर्स, ये मेरा गांव जो है, आकाश ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे इस गांव के लिए उम्मीदवार मिल गया। यह सुनकर आकाश हैरान हुआ और उसने उत्साहित होकर पूछा। कौन है वो? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, कल सबके सामने मैं उम्मीदवार का नाम बताऊंगा, मैंने समझाते हुए कहा। चलो ठीक है, कम से कम हमें उम्मीदवार तो मिला, आकाश ने मुस्कुराकर कहा। मुझे उस पर भरोसा है, वो मुझे निराश नहीं करेगा, मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा। तुम्हें उस पर विश्वास है और हमें तुम पर।
तुम्हें पता है तुमने दुर्गा देवी के खून का मान रखा है। ये सब करके आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर मुझे खुद पर गर्व हुआ। अच्छा चलो अब घर चलते हैं, कुछ पहुंचने ही वाला होगा, आकाश ने शब्दों पर जोर देकर कहा। हाँ चलो, मैंने मुस्कुराकर कहा और आकाश के साथ घर की तरफ चल दिया।